हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं लोक साहित्य की परिभाषा, स्वरूप एवं विशेषताएं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। लोक साहित्य साधारण जनता का वह साहित्य है जो उनकी सामूहिक चेतना, भावनाओं और अनुभवों की सहज प्रकृति अभिव्यक्ति है। यह मौखिक रूप से प्रसारित होता है और किसी भी समाज की संस्कृति, इतिहास और मूल्यों का दर्पण होता है। लोक साहित्य की विशेषताएं हैं सहजता, मौखिक परंपरा, सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति, कृत्रिमता और आडंबर से दूरी और ग्रामीण जीवन व संस्कृति का सजीव चित्रण। परिभाषा। लोक साहित्य का अर्थ लोक अर्थात जन सामान्य और साहित्य अर्थात अभिव्यक्ति से है। यह जनमानस की चित्तवृत्तियों, सुख दुख, आशा निराशा की सामूहिक अभिव्यक्ति है। किसी भी समाज के लोक साहित्य में उस समाज की परंपराएं, प्रथाएं, विश्वास और व्यवहार का सजीव सरल चित्र मिलता है। अब जानते हैं इसका स्वरूप। तो इसका स्वरूप देखिए इस प्रकार से है। इसके स्वरूप में आ जाती है मौखिक परंपरा, सामूहिक चेतना, सहज अभिव्यक्ति और संस्कृति का दर्पण। तो लोक साहित्य का स्वरूप लोक जीवन के समान ही व्यापक और सूक्ष्म होता है। यह मौखिक परंपरा में सहेजा जाता है, जिसमें कहानियाँ, गीत, पहेलियाँ, कहावतें और लोक कथाएं शामिल होती हैं। इसमें हम सबसे पहला देखेंगे पॉइंट, मौखिक परंपरा। मौखिक परंपरा में लोक साहित्य मुख्य रूप से मौखिक होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। सामूहिक चेतना, यह व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पूरे लोक समूह के अनुभवों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होता है। सहज अभिव्यक्ति, लोक साहित्य में भावनाओं और विचारों की कोई कृत्रिमता नहीं होती बल्कि वे सहज और स्वाभाविक रूप से व्यक्त होते हैं। संस्कृति का दर्पण, यह किसी भी समाज की संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों का सच्चा प्रतिबिंब होता है। अब जानते हैं इसकी विशेषता। तो देखिए इसकी विशेषता इस प्रकार से है। सहजता व स्वाभाविकता, दूसरा है मौखिकता, तीसरा सामूहिकता, चौथा सामाजिक शिक्षण, पांचवा जीवन का चित्रण, छठवां लोक कल्याण की भावना और सातवां स्थानीयता। तो सहजता व स्वाभाविकता, लोक साहित्य में कृत्रिमता का अभाव होता है और यह लोक जीवन की सहजता व स्वाभाविकता को दर्शाता है। दूसरा मौखिकता, इसका प्रमुख रूप मौखिक है, हालांकि अब इसे लिपिबद्ध करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तीसरा है सामूहिकता, लोक साहित्य व्यक्ति की बजाय पूरे समुदाय की सामूहिक चेतना, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करता है। चौथा सामाजिक शिक्षण, यह समाज के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है, जहाँ कहानियों और गीतों के माध्यम से नैतिक मूल्यों और सामाजिक ज्ञान का संचार होता है। जनजीवन का चित्रण, इसमें आम जनता के दैनिक जीवन, रीति रिवाजों, पर्व त्योहारों और उनकी भावनाओं का सजीव चित्रण मिलता है। लोक कल्याण की भावना, इसमें निहित भावों में संपूर्ण लोक के कल्याण की भावना अलंकृत होती है। स्थानीयता, लोक साहित्य अपने क्षेत्र की संस्कृति और विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हमने लोक साहित्य की परिभाषा, उसका स्वरूप और विशेषताएं जानी। ये इसके स्वरूप और विशेषताओं का स्पष्टीकरण मैंने बहुत ही छोटे रूप में दिया है। आप इसको और बड़ा करके लिख सकते हैं। कम समय में अधिक जानकारी पाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।